स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पहला पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर 13 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि विलेन की स्टोइकियोमेट्री के अंतर्गत अपन कुछ बिंदुओं को डिस्कस करने के लिए आपको बोला था कि जिसमें आप देखोगे कि मोलरता, नॉर्मलता ये क्या होती है और किस प्रकार से इसकी उपयोगिता होती है, उसको प्रदर्शित करने के अलग अलग वर्ड्स हम यूज करते हैं। नॉर्मली आपको कल मैंने बताया भी था कि विलेन की कंसंट्रेशन परसेंटेज में रखी या विलेन की सांद्रता के रूप में उसको कंसिडर करना है, तो सांद्रता में प्रदर्शित करने के लिए उसमें विलेन में क्या अपन कंसिडर करते हैं, या तो सांद्रता के रूप में मान लो उसमें ग्राम संख्या के रूप में उसमें डिजोलेबल है, तो ग्राम के अकॉर्डिंग तो अपन किसको कंसिडर करते हैं कि कोई भी मान लो इतने विले के ग्राम डिजोलेबल है विलेन में, तो अपन ग्राम के अकॉर्डिंग तो निकालते हैं परसेंटेज और मोलों की संख्या के अकॉर्डिंग निकालते हैं सांद्रता। तो बेसिकली कल आपने देखा था मोलरता क्या होती है। मोलरता किसको कल आपको बताया था, मोलरता मोलरता और ये मोलरता, इन दोनों में डिफरेंस बहुत है। इसका संकेत कैपिटल लेटर में था और इसका संकेत स्मॉल लेटर में था, और इसका सूत्र और इसका प्रोसेस पूरा क्या था सेंस देखिए। तो कल आपको समझाएगा मोलरता के बारे में, और आज समझेंगे अपन मोलरता के बारे में। देखिए मोलरिटी संकेत स्मॉल है, परिभाषा के रूप में इसको क्या प्रदर्शित करते हैं, मोलरता किसे कहते हैं। तो आप क्या बताओगे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या की सांद्रता को प्रदर्शित मोलरता द्वारा प्रदर्शित की या करते या की जाती है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या की सांद्रता को मोलरता द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दिमाग बात रहेगी। तो मोलरता का सामान्य सूत्र क्या रहेगा, मोलरता का संकेत स्मॉल n बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में हम कंसीडर करते हैं। बात दिमाग में रहेगी। आगे देखते हैं मात्रक इसका क्या रहेगा, मोल प्रति किलोग्राम, या मोल डॉट किलोग्राम इनवर्स के रूप में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिमाग बात होगी। तो अपन जनरली बताएं तो अलग अलग वर्ड यूज करते हुए अपन मोलरता तो कंफ्यूजन ना हो, व्यास को कुछ समझ के आप बता सकते हैं मोलरता क्या है, मोलरता क्या है, तो अपन एक एक चीज को कंसीडर करके आपके सामने पेश करते हैं। आपको जनरली बात दिमाग में आती है। मोलरता, नॉर्मलता ये तापमान से इफेक्टेड होने वाली सांद्रता है, जबकि मोलरता तापमान से अप्रभावित होती है। मोलरता पर तापमान का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आपको जनरली बात दिमाग में होनी चाहिए। तो देखिए एक बार पुनः, मोलरता का संकेत स्मॉल m किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या की सांद्रता को मोलरता द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मोलरता का सूत्र हो जाएगा m बराबर विलेय के मोल बटा विलायक का भार किलोग्राम में अपन कंसीडर करते हैं। मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। मोलरता तापमान से अप्रभावित रहती है। अब देखते हैं मोलरता पर आधारित किस टाइप के प्रश्न आपके सामने पेश किए जाते हैं, उसको अपन कंसीडर करने जा रहे हैं। एक बार जो मैटर आपके सामने ओपन करवा रखा उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं मोलरता पर आधारित नंबरिकल। देखिए एग्जाम्पल के बेस पे समझे जा रहे हैं कि मोलरता किस प्रकार से अपन को कंसीडर करना रहा। तो जनरली आपको दे रखा है किसी लवण का मोलर द्रव्यमान आपको कितना दे रखा है, 90 है, तथा
तथा इस लवण को 9.0 ग्राम मात्रात्मक रूप से 250 ग्राम जल में घोला जाता है। जल में घोला जाता है तो प्राप्त विलेन की मोलरता ज्ञात करो। क्या? मोलरता ज्ञात करो। ये 10 प्रश्न आपको दे दिए। इस टाइप के प्रश्न आपके सामने पेश होते हैं न्यूमेरिकल प्रश्न कि मान लो किसी विलेन का मोलर द्रव्यमान आपको दे रखा है 90 तथा इस विलेन को कितना डिसोल्यूबल किया जा रहा है 0.9 ग्राम मात्रात्मक रूप से जल में डिसोल्यूबल किया जा रहा है। जल की मात्रा आपको कितनी दे रखी है 250 ग्राम के रूप में दे रखा है। पानी लीटर में होता है परंतु यहाँ पे मोलरता के रूप में विलायक को किलोग्राम में कन्वर्ट यूज करते हुए कंसीडर करते हैं। तो देखिए अपन जानते हैं सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका निकालते हैं तो मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोल बटा विलायक का भार इसमें केजी में। अब विलेय के मोल यहाँ पे आपके ज्ञात नहीं है तो विलेय के मोल ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि मोल बराबर मास बटा मोलर मास। आपको बताया है कि मोल ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ज्ञात करके मोलों की संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मोल की संख्या में कितनी आपको मिल जाएगी मोल बराबर आपके हो जाएगा भार कितना दे रखा है द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान दे रखा है 90 और मास दे रखा है 0.9। अब इसका इसमें भाग दोगे तो आपकी एवरेज वैल्यू क्या मिल जाएगी कितने मोल आपको प्राप्त होते हैं। और विलायक का भाग किसमें दे रखा है ग्राम में दे रखा है तो उसको किलोग्राम में बदलना है। मोलों की संख्या कितनी आई 1/10 250 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो क्या दे दोगे 1000 का घात केजी में आ जाएगा। और ये आपकी मोल या आपको क्या मिलेगा इस पूरे मैटर को आप एक्शन कर लोगे 1/10 इनटू ये प्रोसेस हो जाएगा। अब इसको आप ज्ञात करोगे तो जो डिजिट कट हो रही है उसको क्या कट कर दीजिए कि 0 से 0 कट। अब आपको क्या मान मिल रहा है 10/25 या इसमें भाग दोगे 0.4 मोल केजी इनवर्स। ये आपके आंसर मिलता है इस प्रश्न का। लास्ट आंसर क्या मिलेगा मोलरता बराबर प्राप्त होती है कितनी मोलरता बराबर 0.4 मोल केजी इनवर्स प्राप्त होती है। इस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको विधिवत रूप से समझ के आप हल करके पेश कर सकते हैं बता सकते हैं कि मोलरता क्या है मोलरता क्या है। तो एक चीज को आप फाइंड आउट करके आंसर इस प्रकार से निकाल के बता सकते हैं कि मोलरता और मोलरता में क्या डिफरेंस है उसको आपको कंसिडर करके आपको समझाया दिमाग बात रहेगी। तो एक बार पूरे मैटर का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर अपन पेश करने जा रहे हैं आपके सामने नॉर्मल का।
किसको कंसिडर करेंगे? नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको अपन कंसिडर करने जा रहे हैं। देखिए हो गया होगा आपके स्क्रीनशॉट। देखिए आगे आप देखते हैं नॉर्मलता क्या होती है। नॉर्मलता, मोलरता और मोलरता ये सारे मोलर के अकॉर्डिंग कंसिडर की जाती है वैसे। तो देखिए नॉर्मलता के बारे में बात करें तो 1 लीटर विलेन में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकी, यहाँ पर वर्ड क्या है? ग्राम तुल्यांकी, तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। जब मोल आ रहे थे, मोल जब विलेन में घुलते 1 लीटर में तब तो आपके बन रही थी क्या? मोलरता। और जब मोल विलायक में घुलते थे किलोग्राम में तब आपकी बनती थी मोलरता। इन तीनों में आप ध्यान रखना। और इसमें क्या बोलेंगे? 1 लीटर में विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक बोलेंगे। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को निरूपित करके आइडेंटिफाई करते हैं। दिमाग बात रहेगी। तो देखिए नॉर्मलता क्या है? वैसे सूत्र हो जाएगा विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलेय का आयतन। इसको कंसिडर करना हमेशा लीटर में। इसमें आप आयतन किसमें लोगे? लीटर में। अब किसी पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी होती है, किस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई करते हैं? तो उसका बेसिकली ट्रेंड क्या होता है? विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान, ग्राम में दे रखा है ग्राम में, और विलेय का जो भी भार दे रखा है ग्राम में भी होगा तो ग्राम में कंसिडर करना है, बटा विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। उसके अकॉर्डिंग अपन कंसिडर करके बता सकते हैं नॉर्मलता विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपन कंसिडर कर सकते हैं। कभी कभार आपके ये वाला फॉर्मूला दे देंगे, ये वाला फॉर्मूला दे देंगे, ये वाला फॉर्मूला दे देते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां पे सेम टू सेम ऐसा प्रोसेस है। देखिए एक बार आप इसके सॉल्व कर दीजिए, फिर बाद में आगे बढ़ाते हैं। देखिए हो गया होगा इसके सॉल्व। तो आप देखते हैं बेसिकली तो आप क्या बताओगे कि जैसे नॉर्मलता n बराबर हो जाएगी आपके ये वाला फॉर्मूला देके ये दे दें और फिर बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये तो हमने लिखा है भी नहीं, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए विलेय के पदार्थों के ग्राम तुल्यांक की संख्या के स्थान पे इस वाले फॉर्मूले को यूज करना है। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान इसमें ग्राम में, बटा विलेय का आयतन इनको क्या हो जाएगा? तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इनको हो जाएगा विलेय का आयतन। इसमें लीटर में कंसीडर अपन करके बता सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। शायद इस प्रकार से दे या फिर कभी कभार आपके आयतन के स्थान पर दे दें क्या घनत्व, डेंसिटी वाला दे दे कि किसी विलेय का घनत्व इतना है, तो फिर आप क्या करोगे? तो घनत्व में भी कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए आगे देखते हैं। देखिए कभी कभार आपको क्या दे देते हैं? आयतन दे देके विलेय का क्या देते हैं? घनत्व। विलेय का घनत्व क्या है? देन आप क्या करोगे? तब आप जानते हैं घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब मान लो आप क्या दे दिया? घनत्व दे दिया। क्या दे दिया आपको? घनत्व दे दिया। अब फिर बाद में आप कहते हैं कि विलेय का आप नॉर्मलता ज्ञात करके बताइए, तो फिर आपको बस डायरेक्ट आयतन के स्थान पे क्या वर्ड यूज करना है? घनत्व। तो घनत्व को डायरेक्ट आप अप्लाई कर दो। तो आप क्या बताओगे?
या आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। तब इसी कॉन्सेप्ट को इसके स्थान पर रखोगे तो वो हो जाएगी फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा तुल्यांक की बात इनटू विलेय के आयतन के स्थान पे आपको ये वाला वर्ड डालना है। तो क्या बनेगा, द्रव्यमान, इसका विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा आयतन, सॉरी घनत्व ऊपर आ जाएगा। और ये सारी क्वांटिटी किसमें होनी चाहिए, आपके सारे वैल्यू आपके विलेय का आयतन वे आपके किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। और मान लो लीटर में नहीं है तो उसको भी आप किससे गुणा कर लेना, 1000 से मल्टीप्लिकेशन कर लेना। और आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी नॉर्मलता ज्ञात करके बता सकते हैं। तो ऐसे 3-4 प्रकार के नॉर्मलता के फॉर्मूले जनरेट होते हैं। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में जैसे दे रखा है उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करके पूरे मैटर को समझाना है, बात दिमाग में रहेगी। अब देखते हैं अपन, आप जानते हैं कि तापमान से नॉर्मलता तक मोलरता दोनों इफेक्टेड होती है। मोलरता m व नॉर्मलता n दोनों तापमान से प्रभावित होती है, परंतु मोलरता नहीं होती थी। मैंने लिखा भी था सेंटेंस, याद है, ध्यान रखें। ये दोनों तापमान से क्या होती है, इफेक्टेड होती हुई देखी जाती है। अर्थात हम बात करें शॉर्ट में मैं लिखता हूँ, जैसे आप टेम्परेचर एक इंप्रूवमेंट करोगे, टेम्परेचर रिवर्सिबल, मोलरता या नॉर्मल, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलरता और नॉर्मलता क्या होती है, विलेय की डिक्रीज होती है। विलेय की मोलरता और नॉर्मलता तापमान बढ़ाने के साथ क्या होती है, घटती है। अर्थात तापमान से प्रभावित होती है और मोलरता तापमान से अप्रभावित रहती है। ये आपको जनरली कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, दिमाग बात रहेगी। अब देखते हैं इसी बेस पर आ जाता है आपके नंबरिकल प्रश्न को अपन कंसीडर करते हैं कि किस प्रकार से आपके सामने कोई नंबरिकल प्रश्न पेश करते हैं तो उसको किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है। तो देखिए कि ऑक्जेलिक अम्ल का 0.n का नॉर्मली विलेय बनाने के लिए अम्ल के कितने ग्राम ढूंढने पड़ेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन मान लो कभी बार नॉर्मलता दे दें और घुले हुए डिसोल्युबल कंपाउंड की मात्रा आपको पूछ लें और कभी बार मात्रा दे रखी है और आपको विलेय तो वो पूछ ले, तो कौन सा बेस पे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है मैटर। तो देखिए एक बार जो आपके सामने पेश कर रखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते देखिए। हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए आपके सामने प्रश्न ये दे दिए कि ऑक्जेलिक अम्ल का 0.1 नॉर्मलता का विलेय प्राप्त करना है और कितने 250 ml में कितने ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को डिसोल्युबल करना पड़ेगा। कि आपको 0.1 नॉर्मलता का विलेय बनाना है और क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 250 ml। पानी में कितने ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को घोलना पड़ेगा। तो वी नॉट दैट इसका सॉल्यूशन अपन निकालेंगे। तो हम जानते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, वैसे लिख .2H2 ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का अनुपात कितना बनेगा, ऑक्जेलिक अम्ल का
अम्ल का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 126। कितना हो जाएगा 126। साथ साथ जोड़ोगे कार्बन के 24, ऑक्सीजन कितने 4, 4 इंटू कर दो 16, तो 16 66 और 24 कितना होते हैं 24 प्लस 64 66 प्लस 2 प्लस 36, इन सभी को जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपके 126। अब आप जानते हैं कि नॉर्मलता n बराबर क्या फॉर्मूला है विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का तुल्यांकी भार इनटू विलेय का आयतन। इसमें लेना है लीटर में, ये बेसिक फॉर्मूला होता है। अब विलेय के तुल्यांकी भारों की संख्या किस क्रम पे आपने यहाँ पे डायरेक्ट इसको पुट करके डाल दिया। अब आपको ये चीज ज्ञात है, प्रश्न में दे रखी है, इसका मान आप अभी फाइंड आउट करोगे और ये आपको ज्ञात करना है और आयतन आपको दे रखना है। तो देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है मोलर द्रव्यमान बटा संयोजकता। तो देखिए तुल्यांकी भार निकालना औद्योगिक अम्ल का, तो औद्योगिक अम्ल का भार कितना रखना है मोलर द्रव्यमान 126 और संयोजकता कितनी होती है, ये कितने आयन जनरेट करने के समान होती है 2 आयन, 2 H+ आयन डोनेट का मतलब इसकी संयोजकता कितनी 2 प्रश्न हो जाएगा। अब तुल्यांकी भार आपको ज्ञात है, विलेय का आयतन आपको ज्ञात है, साथ साथ मान ज्ञात है, तो आप नॉर्मली इसमें डायरेक्ट ऐड कर लीजिए। तो क्या मिलेगा 0.1 n बराबर विलेय का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना ग्राम में आपको बटा तुल्यांकी भार आपको मिला प्रेशर, आयतन दे रखा है 250 ml में दे रखा है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे बटा क्या दोगे 1000 के बाद ये 1000 को यहाँ पे डाल दो गुना में, यहाँ पे बटा डालोगे, बटा वाला किसमें है यहाँ पे गुना में। इस कॉन्सेप्ट बेस के अकॉर्डिंग आपको मान मिलेगा कि 0.1 इंटू 63 इंटू 250 बराबर x इंटू 1000। आप जानते हैं एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा साइलेंट हो जाएगा, जो ऐसे गुना में रखे हो किसमें रहेगा भाग में रहेगा, तो x बराबर आपको मान मिलेगा 0.1 इंटू 63 इंटू 25 बटा 100। इसका इसमें भाग दो भाग जाएगा 4 और जल्दी मान के आएगा एक को इससे गुना करोगे और आंसर आप 4 पर भाग दोगे, तब जाके आपके लास्ट रिजल्ट कितना आता है, जो भी रिजल्ट आता है वो आपके क्या आ जाएगा, इसमें ग्राम डिविजन वर्ग इसमें करना पड़ेगा कंपाउंड, तो वो आपके आंसर हो जाएगा 1.5 ग्राम के आसपास आपको इसको डिविजन वर्ग करना पड़ेगा 1.5 ग्राम, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे नंबर की क्वेश्चन कई बार आपको पूछते हैं, स्टेप टू स्टेप आपको समझना है कि क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, तो एक एक मान को आप कंसीडर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको मान ज्ञात प्राप्त हो जाता है और इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि इसका क्या आपको रिजल्टिंग आता है। तो ऐसे प्रश्न आपके नंबरिकल बेस होते हैं, दिमाग बात रहेगी। तो ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर जिसमें आपने देखा मोलरता और नॉर्मलता को आपने कंसिडर किया। इंपॉर्टेंट बात है गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाली नई वीडियो
तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।